ये है यहाँ पर इसमें यदि हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ लास्ट में जो हमने कल कहाँ तक पढ़ लिया था, ये नाइट्रो समूह तक हमने पढ़ लिया था। नाइट्रो समूह और हाइड्रोजन सल्फाइड समूह। इसमें जो हमारे पास लास्ट कंपाउंड बना था वो ये बनाया था हमने CH3 CH2 और SH। इसका क्या नाम था, कोई बताएगा इसका नाम क्या था? एथिल मरकैप्टन। और दूसरा नाम क्या था बेटा इसका? गुड गुड, ठीक है ना, ये एथिल थायोअल्कोहल और एथिल मरकैप्टन के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। यहाँ इसके बाद यदि देखें, नेक्स्ट है, ये है एल्किल मरकैप्टाइड द्वारा प्रतिस्थापित। यानी कि यहाँ पर क्या करना है हमने, एल्किल मरकैप्टाइड द्वारा प्रतिस्थापित अभिक्रिया करवानी। जैसे मान लीजिए हमने लिया RX, तो इसमें क्या होगा कि जो RX है, देख लीजिए जो एल्किल हैलाइड है, RX का मतलब यहाँ पर एल्किल हैलाइड से है, और इसकी अभिक्रिया हमने किससे करवानी है, एल्किल मरकैप्टाइड। तो एल्किल मरकैप्टाइड का मतलब होगा R, है ना, और R के बाद क्या होगा S, H की जगह क्या होगा Na। ये सोडियम सोडियम एल्किल मरकैप्टाइड। ये R की जगह हम कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं, और Na, और ये किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, RSR, ठीक है ना, और क्या बन जाएगा, NaX बन जाएगा। देखो बेटा इसमें हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर इसमें पहली रिएक्शन में करवा दे रहा हूं, जैसे CH3Cl, इसका नाम क्या है, क्लोरोमेथिन। हाँ करेक्ट। साधारण नाम क्या है बेटा इसका, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये मेथिल क्लोराइड है। और इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे CH3SNA, ठीक है ना। यहाँ पर CH3SNA का मतलब हो गया सोडियम मरकैप्टाइड। ये इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम, ये सोडियम है, और ये होगा मरकैप्टाइड, है ना। या एल्किल की जगह हम क्या ले सकते हैं, मेथिल मरकैप्टाइड, सोडियम मेथिल मरकैप्टाइड, सोडियम मेथिल मरकैप्टाइड। और जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनाएगा, ये बना देगा CH3SCH3। इसको बोलते हैं बेटा डाई मेथिल थायो ईथर। ये है तो ईथर के फॉर्म में, जैसे हमारे पास यदि देखेंगे इसमें CH3OCH3, इसको क्या बोलते हैं, डाइमेथिल ईथर। डाइमेथिल ईथर। और IUPAC नेम क्या बोलेंगे बेटा इसको, मेथॉक्सीमेथिन। बिल्कुल मेथॉक्सीमेथिन। एक के साथ हम ऑक्सीजन जोड़ेंगे और ये हो जाएगा मेथॉक्सीमेथिन। ऐसे ही देखो यहाँ पर, ये जैसे हमारे पास डाइमेथिल ईथर था, ठीक है ना, यहाँ क्या होगा डाइमेथिल थायो ईथर, ये थायो ग्रुप हो जाएगा, ये थायो ग्रुप है तो ईथर ही के फॉर्म में, लेकिन ये थायो ईथर हो जाएगा। और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, NaX बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, सॉरी NaCl, ठीक है ना, NaCl बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ये ईथर किससे बनता था, कौन सी विधि थी जिससे हम ईथर बना रहे थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड था, किसके द्वारा बनाया था बेटा हमने, ईथर को किसके द्वारा बनाया था, अरे यहाँ देखो विलियमसन संश्लेषण, मैंने कहा था इसको याद रखना है, विलियमसन संश्लेषण के द्वारा ईथर बना था, देखो ये ईथर बना हुआ है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ईथर बनाने की जो विलियमसन संश्लेषण विधि है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बन जाएगा,
अब देखो बेटा यहाँ पर हम क्या लेते हैं, इस समय ले लेते हैं CH3 CH2 Cl और प्लस इसके साथ करवाते हैं रिएक्शन CH3 SNE। क्या बनेगा ये तुम लोग बनाओ। CH3 क्या बना बेटा? CH3 CH2 and CH3 plus NH3। एक बार रिपीट करना बेटा, थोड़ा गड़बड़ मुझे सही से सुनाई दिया। CH3 CH2 यहाँ तक सही सुनाई दिया, उसके बाद CH3 CH2 CH3S plus NaCl। थोड़ा गड़बड़ हो गया। और बच्चा कोई बता रहा था? CH3 हाँ CH3 CH2 and CH3 plus NaCl। ऐसा ये सही बना। CH3 CH2 S CH3 इस प्रकार से बनेगा बेटे, ध्यान रखना। ये NaCl यहाँ से निकल जाएगा, ये Na है, सोडियम है और ये क्लोराइड है, और ये CH3 CH2 तो ये आ जाएगा, उसके बाद S आएगा बेटा, S और CH3। तो इसका नाम क्या होगा? ये है कंपाउंड बना हमारे पास CH3 CH2 है ना, CH3 CH2 S और CH3, इसका नाम क्या होगा? देखो यहाँ दो चीज है, एक एथिल भी है, एक तरफ एथिल है दूसरी तरफ मेथिल है, तो एथिल मेथिल थायो ईथर, इसको क्या बोलेंगे? एथिल मेथिल थायो ईथर। क्या नाम होगा इसका? एथिल मेथिल थायो ईथर। तो ये नाम हो जाएगा बेटा इसका, एथिल मेथिल थायो ईथर। ठीक हो गया। दूसरा यदि हम क्या करें, दोनों तरफ क्या लें, दोनों तरफ CH3 CH2 लें। जैसे मान लीजिए देखिए CH3 CH3 CH2 Cl प्लस CH3 CH2 SNE, तो क्या बनेगा? CH3 CH2S CH2 CH3 plus NaCl। गुड, हम पहले से बताया है ना। देखो यहाँ पर क्या होगा, CH3 CH2 यहाँ तक तो सेम आएगा ऐसे, लेकिन इसके बाद S आएगा बेटा, यहाँ से शुरू करेंगे S और फिर इसको लिखेंगे CH2, ऐसा नहीं कि पहले CH3 लिख लिया। क्या आएगा? CH2 एंड CH3 और प्लस क्या होगा? NaCl। इसका नाम क्या होगा? दोनों तरफ लिखा हुआ है, साधारण नाम बता रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना। दोनों तरफ CH2 CH3 लिखा हुआ, दोनों तरफ एथिल है, तो इसको हम कह सकते हैं डाई एथिल थायो ईथर। क्या बोलेंगे? डाई एथिल थायो ईथर, डाई एथिल थायो ईथर। इसका नाम क्या है CH3 CH2 Cl का? एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड। गुड। और क्लोरोएथिल। क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन। हाँ, और इसका नाम क्या है बेटा? CH3 CH2 SNA। सोडियम एथिल मरकैप्टाइड। सोडियम एथिल एथिल मरकैप्टाइड, है ना, सोडियम एथिल मरकैप्टाइड। तो इस प्रकार से नाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान भी रखना बेटा आप लोगों ने, है ना। इस प्रकार से हम इनकी रिएक्शन को लिख सकते हैं, और आगे भी चल सकती है रिएक्शन, लेकिन अभी हम इतने पे रखेंगे इनको, है ना। तो ये था
एल्किल मरकप्टाइड द्वारा प्रतिस्थापन। उसके बाद है बेटा कार्बोक्सिलेट समूह द्वारा प्रतिस्थापन। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, ठीक है ना। इस रिएक्शन को भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और यहाँ हमने लिया RX, क्या लिया इसमें, RX लिया, और इसके साथ हमने रिएक्शन करवाई, देखो RCOOAZ, इसका नाम है कार्बोक्सिलेट, ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप होगा, है ना। यहाँ एल्किल कार्बोक्सिलेट है। इस पर जब हम अभिक्रिया करवाते हैं बेटा, तो क्या चीजों का निर्माण होता है, देखो यहाँ पर क्या बनेगा, है ना। यहाँ पर बन जाएगा RCOOR, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, AgX, सिल्वर हैलाइड, हैलाइड अभी हैलाइड के फॉर्म में, है ना। अब यहाँ देखो बेटा, हमने क्या लेना है, पहला जो हमारे पास होगा, इस वाले पोर्शन में लेते हैं CH3Cl, क्या लेते हैं, CH3Cl। इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन। मेथिल क्लोराइड। दोनों नाम है ना। क्लोरोमेथेन तो IUPAC नेम हो गया, और जो बाकी क्या कर रहे हैं, मेथिल क्लोराइड है, वो इसका साधारण नाम हो जाएगा। प्लस इसमें क्या होगा, CH3COOAG, इसका नाम क्या होगा, क्या नाम है बेटा इसका, मेथिल कार्बोक्सिलिक। मैथिल कार्बोक्सिलिक, गलत हो गया। सिल्वर एस्टेट। गुड, किसने बताया बेटे, क्या नाम था तुम्हारा, मंदी। मनदीप, गुड। देखो मनदीप ने याद रखा होगा मेरी बात, इतना जो होगा यहां से यहां तक, ये एसीटेट होता है, और इसके आगे लग जाए कुछ भी, सिल्वर लगा है तो सिल्वर एसीटेट, यहाँ सोडियम लगा दें तो सोडियम एसीटेट, है ना। Mg भी लगा सकते, देखो मैग्नीशियम भी लगा सकते, देखो कैसे मैग्नीशियम कैसे लगाएंगे, क्योंकि मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी होती है बेटा। मैग्नीशियम की कितनी वैलेंसी होती है, 2 वैलेंसी। यदि हम यहाँ देखेंगे तो CH3, मान लीजिए CH3 हमारे पास है, COO, देखो, और इसको हमने ये एसीटेट, इसकी 2 वैलेंसी, और Mg, इसको देखो कैसे बोलेंगे, इतना तो एसीटेट नाम हुआ, ये मैग्नीशियम एसीटेट हो जाएगा। यहाँ कैल्शियम लगा देंगे तो कैल्शियम एसीटेट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें ये ध्यान रखना आपको कि इतना पोर्शन क्या होता है, एसीटेट होता है। यदि हम इसमें सोडियम लगा दें तो सोडियम एसीटेट, ठीक है ना। कोई भी कंपाउंड लगा देंगे तो वो उसका एसीटेट हो जाएगा, ठीक है ना। CH3 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मेथिल एसीटेट, इसको CH3 को तो मेथिल बोलते हैं ना, मेथिल एसीटेट। C2H5 लगा देंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट। ये याद रखना आपको, साधारण नाम है, ठीक है ना। अब बहुत सारे याद रखिएगा आप लोग। ये है मेथिल क्लोराइड, ये हमारे पास क्या है, सिल्वर एसीटेट है। और जब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखो ये बना CH3 COOCH3, और प्लस क्या बना, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम क्या है, बताओ बेटा इसका नाम। मेथिल एसीटेट। गुड, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या है, इतना आप पहचान गए होंगे आपको, ये तो एसीटेट है और ये मेथिल लग गया, मेथिल एसीटेट, साधारण नाम, ठीक है ना, मेथिल एसीटेट। तो ये एसीटेट ग्रुप के साथ कोई भी ग्रुप जुड़ेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसीटेट ग्रुप बोलेंगे। तो ये आ गया मेथिल एसीटेट या मिथाइल एसीटेट, राइट। अब थोड़ी सी और आगे चलते हैं, ये आगे समझ में, चलो यही लिख लेते हैं। हमने क्या लेना है, ये CH3 CH2 Cl, और प्लस इसमें क्या करवाएंगे, CH3 COOAC, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, क्या बनेगा, CH3 CH2 COOCH3 प्लस AgCl। कुछ गलत नहीं बना बेटा, क्या बोला तुमने, CH3
हाँ जी, CH3 CH2 C डबल O CH3 प्लस AgCl CH3 CH2 आगे। C डबल O हम्म CH3 हम्म प्लस AgCl। बना तो ठीक है ये, ऐसा नहीं कि गलत बना होगा, थोड़ा सा लिखने का वो हो गया, चलो कोई बात नहीं, है ना। CH3 C डबल O CH2 CH3 प्लस AgCl। बिल्कुल CH3 हो जाएगा, पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे बेटा, है ना, क्योंकि इससे ग्रुप हट जाता है, ये वाला AgCl के फॉर्म में आएगा, वो भी वही है, ये पायल ने मुझे बताया वो सही है, ठीक है ना। लेकिन हम इसको ऐसा लिख सकते हैं CH3 C डबल O और CH2 CH3। अब थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा बस, बाकी कुछ नहीं, नहीं तो आपको नाम ऐसे भी लिखने पड़ेंगे, ये एथिल तब एसीटेट लिखना पड़ेगा, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने सही बताया, ऐसा गलत नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एथिल ग्रुप लगा हुआ है और एसीटेट है, इसका नाम होगा एथिल एसीटेट। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे बेटा, इनको इनका नामकरण भी लिख सकते हैं और इन रिएक्शन को कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो ये कार्बोक्सिलेट समूह है ना, कार्बोक्सिलेट समूह के साथ हमने, तो ये है हमारे पास जितनी अभिक्रियाएं हमने पढ़ी, ये है न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं हैं, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद चलते बेटा हम निराकरण अभिक्रिया, ये है निराकरण, एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको क्या बोला जाता है, एलिमिनेट होता है इसमें से, है ना। यानी कि निराकरण अभिक्रिया क्या होगी, एक ग्रुप के द्वारा दूसरे ग्रुप से कोई तत्व हटा देना। चलो इसके देखते हैं, पहले इस अभिक्रिया को देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, इसमें मिनिमम 2 कार्बन चाहिए CH3 CH2 और मान लीजिए हमने Br लिया, और इस पर यदि हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये है एल्कोहल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ जब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर एरो ले लेते हैं। ये क्या करता है बेटा, देखो इसमें से एक तो है ये OH ग्रुप, ये क्या करेगा, इसके बगल वाले, देखो जहां पर एक K है, K ने तो इस Br को ले लिया, देखो KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड ले लिया, ठीक है ना। और जो ये OH समूह था, इसने इस बगल वाले एडजेसेंट कार्बन से यहां से हाइड्रोजन ले लिया, यहां से हाइड्रोजन ले लिया इस वाले CH3 से, और यहाँ क्या हो गया, देखो यहाँ जो CH3 था ये CH2 हो गया बेटा, क्या हो गया CH2, फिर इनके बीच क्या आएगा, चलो CH2 CH2 ये लिख लेते पहले, है ना, अभी बताते उसके बाद। और प्लस क्या बनेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड, प्लस क्या बनेगा H2O, H2O कैसे, ये OH था, इसने हाइड्रोजन लिया H2O, ये K था, KBr यहाँ से हो गया। अब देखो इसमें क्या है, मैंने सिंगल बॉन्ड रखा है, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्यों होगा बेटा, डबल बॉन्ड इसलिए होगा क्योंकि इनकी संयोजकता पूरी नहीं हो रही थी। देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इस टाइप से लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन इस टाइप से लगे हुए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जब तक हम डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे तब तक उसकी संयोजकता पूरी नहीं होगी। तो इसको कहा जाता है, ये है एथीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन कहते हैं, जो हाइफिस नेम होगा एथीन होगा। साधारण नाम कोई बता सकता है बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, इसका साधारण नाम, इसका साधारण नाम है बेटा एथिलीन, 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 एथिलीन गैस। सुना आप लोगों ने एथिलीन गैस के बारे में सुना, कोई बता सकता है बेटा एथिलीन गैस के बारे में। इस एथिलीन गैस को कह सकते हैं बेटा, जो ये एथिलीन गैस है, ये गैस जो है फलों को पकाने के रूप में काम किया जाता है, फलों को पकाने में यूज किया जाता है, ठीक है ना। इस गैस को यदि हम छोड़ देंगे तो ये क्या कर देगी, फलों को पका देंगे, जैसे केला हो गया, आम हो गया, तो ये सारे इन 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 गैसों को छोड़ करके, एक कार्बाइड भी होता है, कार्बाइड की बात नहीं करूं मैं, एथिलीन गैस की बात करूं, ठीक है, एथिलीन गैस, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, फलों को पकाने के काम में भी
इसका उपयोग किया जाता है। ये CH3 CH2Br का नाम क्या था? एथिल ब्रोमाइड। राइट, ब्रोमोएथेन। ब्रोमोएथेन भी कह सकते हैं या एथिल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। देखो इतना क्या है, ये एथिल है और ये ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड हो गया साधारण नाम, और ब्रोमोएथेन क्या हो गया, IPAC। अब आप लोगों को बहुत सारी चीजें याद टाइप के हो गए होंगे, है ना? अब आप लोगों को दिक्कत भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर रिएक्शंस, इसको निराकरण अभिक्रिया कहते हैं। निराकरण का मतलब ये हो गया बेटा, इसमें इलिमिनेट हुआ, तो इसमें एक एक से तो निकल जाएगा H2O और एक से KBr निकल जाएगा। ठीक है, चलो एक अभिक्रिया मैं और देता हूँ। देखो ये है हमारे पास CH3 CH2 CH2 और Br। ये ध्यान रखना बेटा, जब हम एल्कोहलिक KOH, देखो इसमें दो चीजें हैं, अभी एक और बता रहा हूँ। एल्कोहलिक KOH ले रहे हैं तो तब क्या हो रहा है, निराकरण। और यदि हमने इस केवल यहाँ पर एक्वस लिया तो क्या बनेगा मालूम है? कोई बता सकता है बेटा? जब हम एक्वस KOH लेंगे इसकी जगह पर जलीय KOH लेंगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, और इसको लेंगे तो क्या बनेगा? चलो मान लीजिए हमने इसके साथ ही यहाँ पर ये देखो ये रिएक्शन है ना, थोड़ा सा याद दिलाना पड़ेगा आपको। CH3 CH2Br है ना, CH3 CH2Br है, मान लीजिए हमारे पास CH3 CH2 और ये Br। इस पर यदि हम एक्वस की करवाएंगे, एक्वस KOH की करवाएंगे तो क्या बनेगा, कोई बता सकता है? ये इलिमिनेशन रिएक्शन नहीं, ये दूसरी रिएक्शन बता रहा हूँ, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये ध्यान रखिएगा बेटा, इसमें से प्रतिस्थापित होता है, यहाँ पर एक ग्रुप आ जाएगा, कौन सा, OH, यहाँ एल्कोहल बनता है, ध्यान रखना। मैंने पहले बताया था आप लोगों को, यहाँ एल्कोहल बनेगा और साथ साथ में क्या बनेगा, H2 क्या होगा, KBr, सॉरी। इस वाले में यदि तुमने केवल एक्वस शब्द लिखा तो यहाँ एल्कोहल बनेगा, और यदि तुमने एल्कोहलिक लिया तो एथिलीन बनेगा। दोनों अलग अलग है, केवल एक्वस और एल्कोहलिक के कारण। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया में मैंने बताया था आपको। ठीक है ना, तो यहाँ देखो इस वाले अभिक्रिया में क्योंकि हम एल्कोहलिक ले रहे हैं, एल्कोहलिक लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, एक तो ब्रोमीन निकलेगा, क्या निकलेगा, KBr निकलेगा। एक क्या होगा, ठीक उसके बगल वाला, यानी कि जो ये कार्बन से निकला ब्रोमीन, इस वाले कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ये बन जाएगा CH3 CH, यहाँ CH हो गया इस बार CH2 की जगह, और डबल बॉन्ड CH2, और प्लस क्या निकलेगा, KBr प्लस H2O। क्या बना बेटे, प्रोपीन। प्रोपीन। राइट, ये बना बेटा प्रोपीन, इसको बोलेंगे प्रोपीन, प्रोपीन 1 भी कह सकते हैं। लेकिन यदि हम एक्वस लेंगे बेटा, ध्यान रखना, एक्वस लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कोई बताएगा? एल्कोहल बनेगा और प्लस क्या बन जाएगा, KBr। यदि आपने एक्वस लिया तो ध्यान रखना, एक्वस KOH लेंगे तो एल्कोहल बनेगा, एल्कोहलिक KOH लेंगे तो एल्काइन एल्कीन बनेंगे। ठीक है ना, ये अंतर है बेटा, इसमें बहुत ध्यान रखिएगा इसका, है ना, एक्वस और एल्कोहलिक। ठीक है ना, इस प्रकार से कंपाउंड बने। दूसरा एक और रिएक्शन लिख लेता हूं मैं, CH3 CHBr और CH3 प्लस इस पे एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया करवाएं, क्या बनेगा? देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छी कमांड हो जानी चाहिए आप लोगों की, तो ये तभी होगी जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। बताओ बेटा क्या बनेगा?
बनाया? बना Sir, बेटा? CS हाँ बोलो। ठीक है, CS3 C triple bond CS3 plus KBr. C ट्रिपल बॉन्ड, जी C ट्रिपल बॉन्ड गलत हो गया बेटा, हमने कुछ नहीं करना। देखो, हाँ बोलो। CS3CH CS3CH डबल बॉन्ड CS3 डबल बॉन्ड CH3 प्लस KBr प्लस KBr प्लस H2। KBr प्लस H2। थोड़ा सा गड़बड़ी हुई, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, देखो ये पहले एक तो KBr निकालना। देखो ये KBr निकल गया, है ना? ये क्या निकला बेटा? इसमें KBr निकला, तो KBr हमने किनारे लिख लिया, KBr, है ना? दूसरा देखो ये क्या करता है, ये जिससे यदि ब्रोमीन निकला उसके एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी, तो उसकी इसके दो पड़ोसी हैं, या तो यहां से या तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, या तो यहां से निकालो ये यहां से निकालो, दोनों एक ही कंपाउंड बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? तो मान लीजिए चलो हमने इसमें से निकाला, तो यहां से क्या होगा, H2O निकल, यानी कि एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा इसमें से एक, तो हाइड्रोजन निकलेगा और ये OH है, तो ये क्या बना देगा, H2O बना देगा, और बाकी चीज को हमने वैसे लिखना है। तो देखो यहाँ पर पहले CH3 होगा, ठीक है ना? फिर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, फिर CH होगा, फिर क्या होगा, CH2 होगा। देखो बेटा यहाँ इनके बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, बस इतना। ठीक है ना? CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है? थोड़ा सी गड़बड़ी हो गई, CH2 होना था बस, और कुछ नहीं। या CH2 यहाँ होगा, यहाँ CH3 होगा, फिर है ना, तब भी वही नाम होगा। क्या नाम है? कितने कार्बन है बेटा इसमें, 1 2 3, कितने कार्बन है? 3 कार्बन का नाम क्या होगा? प्रोप prop प्रोप हाँ, प्रोप। और देखो बेटा 1 पोजीशन पर इन है, पहली पोजीशन पर, तो प्रोप 1 इन भी कहते हैं इसको, प्रोप 1 इन, ये IPAC नेम है, या प्रोपीन 1 भी कहा जाता है ना, प्रोपीन 1 भी कह सकते हैं। ठीक है ना? और इसका नाम क्या होगा, जो ये था CH3 CH और इसके ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ था और CH3, टू ब्रोमो प्रोपेन 2 ब्रोमो प्रोपेन, गुड। इसको हम कह सकते हैं 2 पोजीशन पर ब्रोमीन लगा हुआ है, 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। साधारण नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका, साधारण नाम? बोलो बोलो जल्दी से। देखो साधारण नाम कैसे देखते हैं, जब CH से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ये देखो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है ना, और इधर भी CH3 लगा है, इधर भी CH3 लगा है, इसका नाम क्या बताया था मैंने, आइसोप्रोपिल, साधारण नाम ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। देखो अब दूसरा एक और दे रहा है ना, CH3 C, चलो एक क्वेश्चन भी करवा देता हूँ उससे ना, ताकि आप लोगों को और क्लियर रहे। ये देखो बेटा, ये कोई भी रिएक्शन आपको किताब में नहीं मिलेंगी, हो सकता है इनमें से एक दो मिल जाए, ठीक है ना, किताबों में एक दो रिएक्शन मिल जाए, लेकिन ये केवल मात्र और मात्र प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको कुछ जानकारियां हो जाए, है ना? तो जैसे CH3 CH2 और उसके बाद CH और एक ब्रोमीन यहां लगा देता हूं, और उसके बाद CH3, इस पर हम क्या करवाएंगे, इस पर करवाएंगे रिएक्शन एल्कोहलिक
KOH की रिएक्शन क्या बनेगा बेटा, क्या कंपाउंड बन सकता है, पहले ये बना। सर CH3 CH2 सर CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस KBr प्लस H2। गड़बड़। चलो फिर एक बार फिर बोल बेटा, क्या बोला? CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस KBr प्लस H2। ये कहा तुमने? ये कहा बेटा? एक बार देख लेना, स्क्रीन भी देखो। CH2 जी CH डबल बॉन्ड CH3। और कोई बच्चा? सर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2 CH2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड हाँ CH2 हाँ प्लस KBr प्लस H2। ठीक। देखो बेटा यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई है हमसे, है ना, इस वाले में, ऊपर वाले में। कैसे हुआ? देखो बेटा यहाँ ध्यान से देखना कैसे कैसे कर रहे हैं हम, है ना। एक तो हमने ये देखो KBr निकलेगा, यानी कि ठीक एक KBr निकल के देखो, ये K प्लस Br, ये KBr तुमने सही निकाला। H2O देखो OH है, और इसके ठीक एडजेसेंट जिससे हमने ब्रोमीन निकाला, उसके बगल से हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है? हाइड्रोजन निकालना। तो उसके बगल में एक तो ये है CH3 और एक ये है, इससे कुछ नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो सेम वैसे ही आएगा, यहाँ पर सेम वैसे ही आएगा बेटा, इससे कोई लेना देना नहीं। या तो इससे या इससे एक हाइड्रोजन निकलेगा। अब मान लीजिए हमने किससे निकाला, इस वाले से निकाला, तो यहाँ कितना बचा? CH2 बचेगा, है ना। तो जो हमारे पास, यदि मान लीजिए हमने इससे निकाला तो CH2 बचेगा। देखो कैसे, यहाँ पर आएगा बेटा, जैसे CH3, ये पहला हमारे पास CH3 है, ये वाला क्या आ जाएगा, इसमें से हमने हाइड्रोजन नहीं निकाला तो CH2, फिर इसमें से हमने ब्रोमीन निकाला, देखो यहाँ CH, और फिर क्या किया, पहले सिंगल ही बॉन्ड रखते हैं इसमें, है ना, और यहां से देखेंगे तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये CH2 हो जाएगा। अब देखो बेटा, जिसमें से हमने दोनों चीजें इससे और इससे निकाला, इनकी एक एक संयोजकता कम हो गई, इसलिए हमने क्या किया, डबल बॉन्ड लगाएंगे यहाँ। तो ये वाला आंसर सही होगा। और अभी भी देखो बेटा, दूसरा ये तो तब है जब हमने हाइड्रोजन इससे निकाला, जब हाइड्रोजन हम इससे निकाल रहे हो, मान लीजिए इससे भी तो निकाला जा सकता है हाइड्रोजन, इस वाले से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगा, जो दूसरा कंपाउंड बनेगा वो कैसे, ये तो CH3 रहेगा, ये वाला तो हमारे पास CH3, यहां से हमने हाइड्रोजन निकाल दिया, ये बन गया CH। फिर क्या हुआ, CH, ये वाला भी क्या है, CH है, क्योंकि इसमें से हमने ब्रोमीन निकाल दिया, ये भी CH हो गया। फिर आगे देखेंगे तो अब इसमें से कुछ नहीं निकालना हमने, ये CH3 बना रहेगा, है ना। तो अब क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, जिनके बीच से निकला वहां डबल बॉन्ड आएगा, प्लस KBr प्लस H2, इसके दो कंपाउंड बनेंगे, एक तो ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा। इसका नाम क्या है, यदि हम इसका IUPAC नेम देखेंगे तो CH3 CH2 CH, इसका साधारण नाम क्या होगा? अच्छा IUPAC नेम भी बताओ और साधारण नाम भी बताओ इसका। वन हाँ, वन ब्यूटीन सर 2 ब्रोमो वन वन ब्यूटेन। ब्यूटेन। वन क्यों होगा बेटा? सर फर्स्ट पोजीशन पे दो बॉन्ड है ना। फर्स्ट पोजीशन ये है पायल बेटा, ये फर्स्ट पोजीशन ये है। यदि यहाँ इस वाले पे ब्रोमीन होता तो तब हम कहते हैं वन। ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है।
यहां से भी काउंट कर सकते थे 1 2 3 4, लेकिन यहां से क्या हो रहा है, ये ब्रोमीन जो है दूर पड़ रहा है, देखो ये यहाँ तीसरी पोजीशन पर पड़ रहा है, आ रहा है तीसरी पोजीशन। यहाँ से क्या हो रहा है, 1 और 2 दूसरी पोजीशन पर पड़ रहा है, तो जहां से नजदीक पड़ता होगा वहां से हम काउंट करेंगे, है ना। और 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, क्या बोलते हैं, ब्यूट। और फिर एक सिंगल बॉन्ड है एन, ब्यूटेन हो जाएगा। और 2 पोजीशन पर देखो बेटा, 2 पोजीशन पर क्या लगा है, ब्रोमीन लगा हुआ, तो यहाँ आएगा 2 ब्रोमो, क्या आएगा, 2 पोजीशन पर आएगा ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और यह आ जाएगा ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इस प्रकार से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 ब्रोमो ब्यूटेन कहें, क्लियर। इसको ऐसे भी कह सकते हैं। और दूसरा क्या होगा, साधारण नाम, जिसके लिए मैंने एक क्वेश्चन करवाया, इसका नाम है बेटा, क्या होगा, इसके लिए भी आइसो शब्द आएगा, और 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटिल आएगा, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, क्या बोलेंगे इसको, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये है आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये साधारण नाम हो गया, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, क्या बोलेंगे इसको, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्लियर हुआ। इस प्रकार से हम निराकरण अभिक्रिया को समझ लेंगे, है ना। इस प्रकार से हमारे पास इसका नाम होगा, देखो 1 2 3 4, इन लगाएंगे, ब्यूट 1 इन, यानी कि ब्यूटीन 1 भी कह सकते हैं, ब्यूट 1 इन भी कह सकते हैं। इसमें दूसरी पोजीशन पर देखो, यहां से पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि दूसरे पोजीशन पर इन आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ब्यूट 2 इन बताएं, नाम लेंगे इसका, ठीक है ना, ब्यूट 2 इन। इस प्रकार से बेटा ये सारे इनके हम नाम लिख सकते हैं।